अब बात करते हैं हम अनुस्वार संधि के कुछ विशेष नियम है या कुछ अपवाद कह सकते हैं इनके। जैसे सबसे पहले एक सूत्र है मोराजी समक्वौ, जो ये सूत्र कहता है क्व का अर्थ होता है यहाँ पे क्विप प्रत्यांत है। क्या होता है? क्विप प्रत्यांत। ये तो कहता है कि क्विप प्रत्यांत परे, क्विप प्रत्यांत परे अगर राज धातु हो। क्या हो दोस्तों? राज धातु। तो उससे पूर्व जो यहां पे सम है, सम उपसर्ग के जो म होता है, इस म को अनुस्वार नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? इसका म को अनुस्वार नहीं होगा। जैसे अगर इसका संधि विच्छेद अपन करें, जैसे इसको शब्द लेते हैं सम्राट। क्या लेते हैं? सम्राट। इसका संधि विच्छेद करें तो देखो सम प्लस राठ क्या होगा? सम प्लस राज होता है। यह राट कैसे हुआ वो इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है सूत्रों के अनुसार। जैसे म के बाद में कोई हलंत वर्ण है तो अपने को सूत्र के अनुसार अनुस्वार संधि क्या कहती है कि अनुस्वार करना, तो शब्द होता है सम्राज। तो यहाँ पे ये शब्द गलत है, मूल शब्द है सम्राट, अपना शब्द आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे शब्द लेते हैं सम प्लस राज, धातु है मूल, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि सम उपसर्ग का म है वो मो राजी सम को सूत्र कहता है म को अनुस्वार नहीं होगा। लेकिन इस राज धातु में क्या होगा कि एक सूत्र चलता है जिस वृश्च वृश्च सृज मज्र याज यक्षांश, जो सूत्र है वृश्च वृश्च सृज मृज यजराज ब्राच यशांश, जो इस ज को श कर देता है तो रा श शब्द बनता है। फिर इसको जलाम जसो अंत्यों से ड बना देते हैं। फिर इसको चतर्व सूत्र से इस ड को ट बना देते हैं तो शब्द बनता है राठ। क्या बनता है? राठ। तो इसका फिर पूर्ण शब्द होगा आपका सम्राट। क्या होगा दोस्तों? सम्राट। तो दोस्तों ये है एक अनुस्वार संधि का अपवाद भी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में पूछ लिया जाए सम्राट शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे संधि कौन सी होगी? ये अनुस्वार संधि का अपवाद है। यहाँ पे कोई संधि नहीं होगी। क्यों? कि सूत्र से पूछ लिया जाए कि मोराजी समक्व सूत्र के अनुसार इसका उदाहरण होगा तो सम्राट होगा। फिर अगला देखते हे मैं परेवा, अर्थात म वर्ण के बाद में क्या हो? हम वर्ण। हम का अर्थ होता है कि ह वर्ण के बाद में कोई म हो, ठीक है। जैसे इसका जो संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा। जैसे दोस्तों कि म के बाद में क्या हो? हम वर्ण। ह वर्ण के बाद में म है तो इस आपको इस म का कभी कभी अनुस्वार भी हो जाता है और अधिकतर क्या होता है? कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। जैसे शब्द है किम हम लयती, हाँ में म मिला हुआ है तो क्या होगा? म है, इस म को क्या करोगे? कुछ परिवर्तन नहीं होगा, जैसा का जैसा शब्द लिखा जाएगा। क्या होगा? किम हम लयती, क्या चलता है, ठीक है। या किस कभी कभी ये भी हो जाता है, ठीक है। तो अधिकतर क्या होगा? कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। दो रूप बन जाते हैं, या तो अनुस्वार होगा या अनुस्वार नहीं होगा। हे मैं परेवा सूत्र कहता है। फिर बात करते हैं अगली नेक्स्ट सूत्र की, समसुटी। समसुटी ये सूत्र कहता है कि आपके सम उपसर्ग के बाद कोई भी क्री धातु, ठीक है, क्री धातु, तो अनक्री धातु को क्या हो जाएगा? क्री का क्या होगा? री आदेश करके वृद्धि करके कार बनाओगे शब्द, ठीक है। सम के म है, इस म को क्या हो जाता है? र हो जाता है, ठीक है दोस्तों। म को क्या हो जाएगा? र। इस र को फिर क्या बन जाएगा? स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हलन स, ठीक है। फिर एक सूत्र चलता है इस म के बाद में जो स है, इस स में जो अ मिला हुआ वर्ण है, इस अ वर्ण को अनुनासिकात परो अनुस्वार सूत्र के अनुसार इस अ वर्ण को हम अनुस्वार बदल देते। क्या बनाते हैं? अनुस्वार। तो क्या हो जाएगा?
ये इसका रूप क्या बदल के आएगा, ये। और इस स के अंदर अ है, इस अ को अपन ने अनुस्वार बनाया तो यहां पर ये बना। और भी म है, इस म को हमने र बनाकर स बनाया, सु से समसुटी सूत्र से इसको क्या बनाया, र बनाया। फिर र को विसर्जनीय स से स बना के फिर ऐसे लिखा। अब यहां पे शब्द है क्री। क्री अगर इसमें कत प्रत्यय मिलाओगे तो शब्द बनेगा संस्कृत, और इसको अगर वृद्धि करोगे तो शब्द बनेगा संस्कार। दोस्तों ये शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है। संस्कार शब्द में कौन सा संधि होगी या कौन सी संधि होगी, तो संस्कार शब्द में अनुस्वार संधि होगी, जो एक अनुस्वार संधि का अपवाद में समसुटी सूत्र के अनुसार। जैसे शब्द और है संस्कृति। तो दोस्तों यहां पे जो स है बीच में, ये कहां से आया, तो सम प्लस कृति। तो यहाँ पे जो स का लोप हुआ, तो यहाँ पे लोपागम संधि भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स का लोप हो रहा है। लेकिन ये लोप ना होके स को अपन ने क्या, म को क्या बनाया, हमने स बनाया है। और स को फिर र बनाते, सॉरी पहले इसको र बनाएंगे समसुटी सूत्र से, फिर इस र को फिर स बनाएंगे, ठीक है। और इस म के आगे पूर्व में अवर्ण है, इस अवर्ण को हम अनुस्वार बनाएंगे तो स बनेगा, ठीक है। और इस स में आधा ये स मिल जाएगा हलंत वाला, और फिर कृति जो शब्द है वो मिल जाएगी, संस्कृति शब्द बना। उसी प्रकार संस्करणम शब्द भी है जिसके अंदर क्री धातु है। तो ये सूत्र क्या कहता है कि सम के बाद में क्री धातु हो तो इस म को र बनाकर स बना दिया जाता है, और म के आगे जो अ स्वर मिला हुआ होता है इसको अपन अनुस्वार कर देते हैं, तो शब्द बन जाता है संस्कृत, संस्कार, संस्कृति, संस्करणम इत्यादि। अब बात करते हैं नेक्स्ट, पुम खयम परे। ये जो सूत्र कहता है कि यहां पे अम परे क्या होगा, खय वर्ण। खय वर्ण जो होगा उसमें पुम शब्द के म को रू कर देंगे। तो यहां पे शब्द इसका एक एग्जांपल लेते हैं, पुंस पुत्र। तो देखो यहां पे जो इसका जो विच्छेद होगा वो होगा पुम प्लस पुत्र। तो यहां पे म को अपन र बनाकर विसर्ग बनाएंगे और स करेंगे, और इस पु के आगे हम अनुस्वार लगे, पिछले इस स के आगे जिस तरह पढ़ा था उस तरह से। फिर यहाँ पे पुत्र स हलंत, तो इस तरह से ये शब्द बनेगा पुंसपु। इसके दो रूप चलेंगे, एक चंद्र अनुस्वार, चंद्र बिंदु भी आएगा, पुंसपुत्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये सूत्रों के अनुसार चलते हैं। एग्जाम में पूछ ले पुमः खयम परे सूत्र अनुसारेण उदाहरणम अस्ति। तो यहाँ पे उदाहरण क्या होगा, पुंसपुत्र, एक होगा पुष् कोकिल। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र की, कानामृडिते। कानामृडिते, यहां पे अमृत संज्ञा होती है। क्या दोस्तों, क्या होती है, आम्रेडित संज्ञा होता है, जिसका सूत्र है तस्य परमाम्रेडितम। यहां पे आम्रेडित संज्ञा होती है। क्या होती है, आम्रेडित संज्ञा। आम्रेडित का अर्थ होता है कि कोई भी शब्द का पुनरावृत्ति, किसी भी शब्द की, जैसे शब्द लेते हैं यहाँ पे कान शब्द लेते हैं, इस कान शब्द की पुनरावृत्ति जो होगी, दो बार जो लिखेंगे, इसमें जो दूसरी बार जो लिखा जाएगा इसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। क्या होती है दोस्तों, आम्रेडित संज्ञा। जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा कांसकान। कांसकान शब्द का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, कान प्लस कान। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये कान है, इस कान की आम्रेडित संज्ञा हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल और भी है, कान, कान का अर्थ हुआ वही, एक तो चंद्र बिंदु होगा, एक अनुस्वार होगा, कांस कान। तो यहां पे तो दीर्घ जो है, अब जैसे एग्जाम्पल में पूछ लिया जाए कि निम्नांकित शब्द है, इस शब्द में आम्रेडित संज्ञा हुई है, तो यहां पे कान शब्द की आम्रेडित संज्ञा होगी। नेक्स्ट बात करते हैं तोरली। दोस्तों ये जो सूत्र है बड़े ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये सूत्र कहता है तकारस्य
चाहे तकारस्य लकारे परे, तकारस्य लकारे परे पर सवर्ण स्यात्, पर सवर्ण स्यात्। और क्या होगा, नकारस्य अनुनासिके, नकारस्य अनुनासिके लकार। इस सूत्र को समझना दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं कि त वर्ग के बाद क्या होगा, त वर्ग के बाद में कोई भी ल वर्ण हो, कोई भी मतलब कोई ल वर्ण मिला हुआ होगा, तो वहां पे आपको क्या करना है, इस त थ द द जो त वर्ग की व्यंजन है वहां पे इसका पर सवर्ण हो जाता, पर सवर्ण का इस त वर्ग के स्थान पर ल आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, ल। ठीक है दोस्तों, इस त के स्थान पर क्या आ जाएगा, आपका ल वर्ण होगा। समझना दोस्तों इसको कि तकारस्य लकार परे, त वर्ग के साथ में ल वर्ण मिला हुआ है, तो यहां पे जब संधि करोगे त के स्थान पर ल वर्ण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, इसमें इंपोर्टेंट बात है कि त थ द न में से जो न वर्ण है, अगर ये न वर्ण आ रहा है तो यहां पे प्लस के इस तरफ पूर्व में, तो यहां पे ल के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। जो बड़ा इंपोर्टेंट शब्द है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो पिछले सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा था और बहुत से स्टूडेंट से गलती हो गई थी। जो हमने ये शब्द बताया है, इस शब्द को समझते हैं, शब्द लेते हैं तल्लई, तल्लय। तो यहां पे देखो दोस्तों 2 बार ल आया, तो इस और भी ध्यान देने बाद इस तोरली सूत्र के शब्दों की पहचान का अर्थ होता है कि जहां पर भी आपको डबल ल नजर आए, क्या हो, डबल ल नजर आए, वहां पे तोरली सूत्र के अनुसार अनुस्वार संधि होगी। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तत तत प्लस लय। आपकी सूत्र के कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लस के इस तरफ पूर्व में त वर्ण है और प्लस के इस तरफ ल वर्ण है, तो इस त वर्ण के स्थान पे आपको ल लाना, तो त के स्थान पे ल हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा, तल्लई। इसको और भी एग्जाम्पल के अच्छे से समझते हैं। शब्द विद्युत लता, संधि विच्छेद करेगा तो क्या होगा, विद्युत धन लता। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्या है कि ल वर्ण के बाद में यहां ल वर्ण है पर की तरफ और इधर त वर्ण है, तो इस त को आपको क्या करना, ल में बदलना है, तो क्या होगा, विद्युत लता। और इसकी पहचान क्या है कि जहां पर भी डबल ल हो, 2 बार ल लिखा हुआ हो, एक आधा एक पूर्ण, तो वहां पे तोरली सूत्र के अनुसार आपकी अनुस्वार संधि होगी। अधिकतर एग्जाम में सूत्र के अनुसार ही संधि के नाम पूछ लिए जाते हैं। शब्द उल्लास, तो क्या होगा, उद प्लस लास। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान देना दोस्तों, यहां पर उद शब्द ही होगा, उत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे स्त्रीत्व संधि होकर शब्द बना है, उत का द बनाया। एग्जाम में आपको कंफ्यूजन के लिए द की जगह त भी पूछ लिया जाए, उत प्लस लास और उद प्लस लास, तो यहां पे जो उद होगा वही आपका सही होगा। फिर अगला उल्लेख, क्या होगा, उल्लेख, तो क्या होगा इसका, उद प्लस लेख। ये दोनों शब्द बड़े इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम के लिए पूछ लिया जाए। उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, उद प्लस लेख। और एग्जाम्पल में एक और दिया होगा, उत प्लस लेख, तो उत प्लस लेख को सही नहीं करना, उद प्लस लेख को सही करना। अगला है उल्लंघनम, तो क्या होगा, उद प्लस लंघनम, उद प्लस लंघनम। द को आपको क्या करना है, ल वर्ण में बदलना है, सूत्र के अकॉर्डिंग त वर्ग के व्यंजन को ल में बदलना। अब शब्द दे रखा विद्वान लिखती, तो विद्वान प्लस लिखती। तो दोस्तों यहां पे प्लस के इस तरफ ल वर्ण भी है और इधर दोस्तों देखो न वर्ण आया, त वर्ग का व्यंजन का न वर्ण, तो यहां पे दोस्तों ल नहीं होगा, ल नहीं होकर क्या होगा, ल के स्थान पर ल तो होगा लेकिन ल के ऊपर क्या होगा, चंद्र बिंदु लगेगा। तो यहां पे शब्द हुआ विद्वान लिखती। ये एग्जाम में पूछा गया था 2017 के सेकंड ग्रेड एग्जाम में, और ऑप्शन में दे रखा था विद्वान लिखती और एक में दे रखा था विद्व लिखत, जिसमें एक में
चंद्र बिंदु नहीं था, एक में चंद्र बिंदु था। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ चंद्र बिंदु नहीं था दोस्त, वहां पे अधिकतर स्टूडेंट ने गलती की थी। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर न वर्ण हो तो इसको आपको क्या बनना, चंद्र बिंदु में मिला। जैसे अस्मिन लोके तो क्या होगा, अस्मिन धन लोके। तो यहाँ पे ल वर्ण के बाद में देखो पूर्व की तरह न है तो न को अनुस्वार में बदल के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना, ल में अनुस्वार करके ल को चंद्र बिंदु, तो क्या हो जाएगा आपका ये अस्मिन लोके। तो इस तरह आपका आज के टॉपिक में अनुस्वार संधि हुई, जिसे पूर्व सवर्ण संधि भी कहते हैं। दोस्तों हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।